तुर्क फौज पर शामी फोर्सेज ने हमला कर दिया है। तैयब उर्दुगान का भी बड़ा ऐलान सामने आ गया है। कुशीदा सूरत हाल की वजह से तुर्क सदर ने यूनान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दे डाली है। यही नहीं बल्कि तुर्क और यूनानी अफवाज ने बहरा रूम में अलग अलग जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसने खित्ते में मामलात को मजीद बिगाड़ना शुरू कर दिया है। रजब तैयब उर्दुगान ने हमास नामी मुजाहमती तहरीक से मिलकर ऐसा खेल खेला कि अमेरिका बिलबुला उठा। अमेरिका ने तुर्की को सफारती सतह की संगीन धमकी दे डाली। उर्दुगान भी डट गए। इसराइल और अरब ममालिक भी तुर्की मुखालफत इकदामात में पेश। क्या ये सूरत हाल जंग की जानिब इशारे कर रही है? क्या तुर्की को चुनकर टारगेट किया जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में तुर्की फट पड़ेगा? जमीनी हकायक क्या कहते हैं, ये जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। साल 2020 आलमी सियासत के लिए एक चैलेंजिंग साल साबित हुआ है। अमेरिका ईरान, पाकिस्तान, अफगान, तालिबान और चाइना से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जानिब इसराइल और तुर्की के दरमियान सख्त जंग जारी है। सियोनी ताकतों ने मुस्लिम उम्मा के अजीम लीडर तैयब उर्दुगान के खिलाफ साजिशी महाज तैयार करने शुरू कर दिए हैं। शाम और इराक में मौजूद तुर्क अफवाज पर रूस और इसराइल समेत शामी फोर्सेज की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। आया सोफिया के मामले पर भी ईसाई तबकों और अरब दुनिया ने खूब शोर मचाया। तुर्की के हवाले से ताज़ा तरीन खबर ये है कि गुज़श्ता रोज शामी फोर्सेज ने एक बार फिर तुर्क फौज पर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 तुर्क फौजी शहीद हुए और 9 फौजी जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक शामी शहर अदलन में सरकारी फौज की गोलाबारी से 4 तुर्क फौजी शहीद और 9 फौजी जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक अदलन में बहाली अमन के तहत मुतय्यन तुर्क फौजियों पर ही यह गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी के बाद तुर्क अफवाज ने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई की और शामी फोर्सेज को निशाना बनाया गया। देखा जाए तो ये आपस की जंग मुस्लिम उम्मा को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि तनाज़ात को अफ़हाम और तफ़हीम से हल किया जाए। दूसरी जानिब एक खबर यह है कि तुर्की ने बहरा रूम में जारी कशीदगी के हवाले से यूनान को एक बार फिर बड़ी धमकी दे दी है, जिस पर जर्मनी ने रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है। गुज़श्ता रोज तुर्क वजीर खारजा ने जर्मन के हम मनसब से वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तुर्की के वजीर खारजा ने कहा कि मशरकी बहरा रूम में तनाव में इजाफा हुआ, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस तनाव और कशीदगी का जिम्मेदार यूनान है, उसको उसकी कीमत भी चुकाना पड़ सकती है। यूरोपीय यूनियन अब भी यूनान को पूरी तरह मदद फराहम कर रहा है। यूनान बहरा रूम में बगैर किसी रोक टोक के अपनी इश्तियाल अंगेजी जारी रखे हुआ है। हम अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और किसी को उनसे तासुब की इजाजत नहीं देंगे। यूनान का मिस्र के साथ मुआहिदा समंदरी सरहदों से मुतल्लिक किसी बैनुल अक़वामी कानून के ताबे नहीं। दूसरी जानिब जर्मनी के वजीर खारजा ने मशरकी बहरा रूम में होने वाली पेशरफ्त के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा, हम मशरकी बहरा रूम में तनाव को कम करने और यूनान और तुर्की को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की और यूनान के दरमियान फौजी हल पागलपन होगा। कोई इस तनाज़े को फौजी ज़राए से हल नहीं करना चाहता। दोनों ममालिक बातचीत पर आमादा हैं और मशरकी बहरा रूम में तनाव में इजाफा तुर्की, यूनान या यूरोपियन यूनियन के लिए मुस्बत नताइज का बायस नहीं होगा। यूनान और तुर्की के तनाव के हवाले से माहिरीन कहते हैं कि आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि तुर्की भी सख्त इकदाम कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह गैस के वो ज़खायर हैं जिसकी तलाश में तुर्की ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है और यही ज़खायर तुर्की की मईशत मजीद मजबूत करेंगे, जबकि यूनान को यूरोपीय यूनियन की शय हासिल है और वो जंगी जुनून में बड़े इकदाम कर रहा है, जो किसी वक्त भी बड़े अलाउट बदल सकता है। हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तुर्की और यूनान ने बहरा रूम में अलग अलग जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। गुज़श्ता रोज यूनान की जानिब से ग्रेट जजीरे के जनूब में एक फौजी मशक का आगाज किया गया है। दूसरी जानिब तुर्क वजारत दिफा ने भी उस इलाके में अपनी अलग मशकें शुरू करने का ऐलान कर दिया है, यानी दोनों ममालिक ही जंगी माहौल को हवा दे रहे हैं। ताहम एक इतला ये भी है, दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए जर्मन वजीर खारजा और जर्मन चांसलर मुतहरिक हो गए और उम्मीद की जा रही है कि दीगर मुमालिक भी अपना किरदार अदा करके खित्ते को जंग की बेरहम आग से बचा लेंगे। तुर्की के हवाले से एक और अहम खबर भी आपको देते चलें कि अमेरिका ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान की हमास क़यादत के साथ मुलाकात पर बरहमी का इजहार करते हुए तुर्की को सफारती तौर पर तनहा करने का इशारा दे दिया है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तुर्क सदर
रजब तैयब एर्दोगान और फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास की क़यादत के माबैन मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक ट्वीट में कहा कि अमरीका को सदर एर्दोगान की जानिब से हमास के 2 रहनुमाओं की मेजबानी करने पर शदीद एतराज है। इस तरह के राब्ते तुर्की को तनहा और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी साजिशों को मुतासिर कर सकते हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा के जारी करदा बयान में कहा गया कि सदर तैयब एर्दोगान मुसलसल हमास से राब्ते में हैं और दोनों सियासी कुव्वतों की पहली मुलाकात 1 फरवरी को मंजर आम पर आई थी। अमरीकी हुकाम ये भी कहते हैं कि 22 अगस्त 2020 को हमास की क़यादत की इस्तांबुल आमद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है। आपको ये भी बताता चलूं कि फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास को अमरीका और यूरोप में दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है और इसकी क़यादत की गिरफ्तारी पर 50 लाख अमरीकी डॉलर का इनाम रखा गया है। इसके बावजूद हफ्ते के रोज रजब तैयब एर्दोगान ने हमास की क़यादत के साथ मुलाकात की थी, जिसमें तंजीम के सरबराह इस्माइल हनिया भी मौजूद थे। बादशाह पीर को तर्क अवान सदर की जानिब से मुलाकात की तस्वीर जारी की गई, जिस पर अमरीकी स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, लेकिन इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद ने इस रद्द-ए-अमल का जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी। जबकि रजब तैयब एर्दोगान जानते हैं कि उनके फैसले से यूनी ताकतों के लिए खतरा है। हाल ही में उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन होने वाले अमन मुआहदे पर शदीद तनकीद की थी, बल्कि अरब अमारात से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का अंदिया भी दे दिया था, क्योंकि अमन का ये नाम निहाद यूनी मुआहदा मुस्लिम उम्मा के हकीकी अमन को तबाह कर सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर आलम इस्लाम में गम गुस्सा की लहर दौड़ गई है। ताहम अब अमरीका ने सऊदी अरब पर जोर दिया है कि वो इसराइल से अपने ताल्लुकात बहाल करे। सदर ट्रंप के मशीर ने कहा है कि सऊदी अरब के इस इकदाम से उनका मुश्तरका दुश्मन ईरान कमजोर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी इन दिनों बहस के मौजू हैं। पाकिस्तानी कौम और हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि कायदे आज़म आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन के हामी थे और उन्होंने डंके की चोट पर अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया था। कायदे आज़म ने बहुत पुरजोर तरीके से फ़लस्तीनियों के हक खुद इरादियत की हमायत की थी और मुस्लिम लीग ने रियासत फ़लस्तीन के क़याम के हक में करारदाद भी मंजूर की थी। तकरीबन 100 साल पहले 1917 में अलान बिल-4 हुआ। उसके तकरीबन 30 साल बाद इस मुआहदे के तहत इसराइल का क़याम 1948 में अमल में लाया गया। पाकिस्तान की तरह यह भी एक नजरियाती रियासत है, ताहम इसके मकासद में सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करना और अरबों की तबाही शामिल थी, जिसे वो रफ्ता रफ्ता पूरा कर रहे हैं। 1948 में रियासत इसराइल के क़याम के साथ ही अरब और इसराइल पहली बार एक दूसरे से टकराए और इस टकराव को अरब इसराइल जंग 1948 का नाम दिया गया, जबकि इसराइली इसे जंग आज़ादी कहते हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन पर काबिज होते ही इलाके के अक़लियत अरब पर जुल्म का पहाड़ तोड़ डाले, जिसकी वजह से अरबों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। मुल्क बदर होने वाले अरबों की तादाद जल्द ही 10 लाख तक पहुँच गई। अरब पूरी तरह मुसल्लह यहूदी दस्तों का मुकाबला न कर सके और 15 मई 1948 तक अंदरून फ़लस्तीन अरबों की मुज़ाहमत खत्म हो गई। 14 और 15 मई की शब 12 बजे यहूदियों ने तिल अबीब में रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। अरबों ने इस रियासत को तस्लीम करने से इनकार किया और मिस्र, शाम, उर्दन, लबनान और इराक की अफवाज ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये जंग 1949 के अमन मुआहदों के तहत खत्म हो गई। ताहम आज अरब और दीगर इस्लामी ममालिक को एक और जंग का सामना है। अरब ममालिक को शातिराना तरीके से साथ मिला लिया गया है और आने वाले दिनों में बड़े इक़दामात करके इसराइल को आलमी सतह पर एक मुल्क तस्लीम करवा लिया जाएगा। यूं अरबों की तबाही का आगाज होगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।